सुपरस्टार इन माई टीचिंग करियर, लेकिन अब मुझे वो कह रहे हैं कि कंटिन्यू, दैट मीन्स कि माई वर्थ इज नॉट इवन 45,000 रुपीज. पीपल यूज टू थिंक अबाउट मी कि यार इस बंदे में मैनेजरियल क्वालिटीज नहीं है. तो मतलब व्हाट द हेल इज दिस? यू वोंट इमेजिन कि आई लिटरली हैड टीयर्स इन माई आईज. अब जब मेरे कान को टकराया ना लफ्ज के 1 लाख रुपए महीना, तो मैं वहां रुका है ना. आई थॉट के लोग आपका फोन नहीं उठाते. आई वॉज वेरी मच सेल्फ सेटिस्फाइड विद माई सेल्फ. कंसिस्टेंसी इज द की. I have seen on this form that you have been our student. I said, yes. So he said कि then you are going to put yourself in trouble. Because अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो मैं आपसे मुश्किल क्वेश्चन पूछूंगा क्योंकि आपने हमसे इंग्लिश सीखी है. तो मैंने कहा सर I'm more than welcome to do it. So he asked me different questions. I remember a couple of questions. He said कि नहीं, tell me what is infinitive. तो I knew क्योंकि मैंने टीचिंग कर भी रहा था और एक जज्बा जस्तजू होती है तो कुछ बनना होता है. टीचिंग was my passion. तो मैंने कहा सर 2 + V1 is called infinitive. तो कहते हैं ओके गुड. नाउ व्हाट इज बेयर इन्फिनेटिव? तो मैंने किताब पढ़ी थी, उसमें मुझे बेयर इन्फिनेटिव बताया. तो मैंने कहा जी कि व्हेन यू रिमूव 2 फ्रॉम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इट बिकम्स बेयर इन्फिनेटिव. तो वर्ब अगर 2 के साथ 2 वर्ब से पहले 2 आएगा तो इन्फिनेटिव है, 2 नहीं होगा तो बेयर इन्फिनेटिव. फॉर एग्जाम्पल आई गो टू स्कूल, तो गो जो है ये बेयर इन्फिनेटिव है. और आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल, अब जो टू गो स्कूल है, टू गो इज इन्फिनेटिव. तो 2 + V1 इज इन्फिनेटिव. So when I replied that, तो he said कि excellent, you're hired. अच्छा, हम आपको 4 घंटे के लिए हायर करेंगे उन्होंने कहा, और आपको हम देंगे 2,000 रुपये एक क्लास के. तो पूरा महीना आप पढ़ाएंगे 4 घंटे रोज़ाना, क्योंकि हमारी पॉलिसी है हम 4 घंटे से ऊपर टीचर्स को पढ़ाने के लिए नहीं देते, क्योंकि टीचर्स अपनी एनर्जी फुल टाइम नहीं दे सकते, थक जाते हैं तो वो बच्चों को सही से पढ़ाते नहीं हैं. तो 4 hours for you and we'll pay you 8,000 rupees per month. I said all right, thank you very much. उन्होंने कहा ये हमारा यूपी मोड़ पे कैंपस बन रहा है, आपने उस कैंपस में ज्वाइन करना है. गुलशन में मैं दे रहा था. तो मैं F18 बस थी उस टाइम पे, बाहर निकला, बड़ा खुश हुआ, बस में चढ़ा, दोस्त को फ़ोन किया अपने मैंने कि भाई कामरान, आई बीन सिलेक्टेड इन डोमिनो. से क्या मतलब, अब कौन सा कोर्स कर रहे हो? मैंने कहा नो, आई बीन सिलेक्टेड फॉर टीचिंग. आई वाज वेरी हैप्पी कि भाई 8,000 सैलरी मिलेगी, प्लस आई एम गोइंग टू बी अ टीचर इन डोमिनो वेयर आई स्टार्टेड माई लैंग्वेज लर्निंग फ्रॉम. तो उनको मैंने ज्वाइन किया. अल्हम्दुलिल्लाह इट वेंट सो ग्रेट, क्योंकि आई वाज in Domino, when I left Domino, even while I was teaching there, people used to call me walking dictionary, क्योंकि मेरा पैशन बन गया था इंग्लिश पढ़ाना. तो I used to memorize a lot of words. People used to come and ask me कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं. Even teachers used to discuss things with me. We had a very good team of teachers over there too. Some of the names I will definitely discuss, some of the characters I'll discuss in the future videos, कि किस तरह से कौन कौन लोग हम साथ में थे, क्या क्या किसकी जर्नी रही, और कौन कौन कहाँ कहाँ अपने लाइफ में आजकल क्या कर रहा है, और किस तरह से हम लोग उस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं और याद करते हैं. तो आई स्टार्टेड टीचिंग देयर फॉर 4 hours. With my progress, the kind of energy, the kind of responses I was getting from students, क्योंकि लैंग्वेज में होता है कि जो दिखता है वो बिकता है. जो टीचर पढ़ा रहा है अगर उसका स्टूडेंट बोल रहा है ना, तो दैट्स द प्रोग्रेस. तो मेरे स्टूडेंट दे वर वेरी ब्राइट एंड दे यूज टू लर्न इंग्लिश प्रीटी क्विकली. तो मुझे सर ने पूछा, सर मुजफ्फर जो उस कैंपस के ओनर थे, वो बेटे थे वाले जज के, ही इज़ अ वेरी फ्रेंड ऑफ माइन टू. तो उन्होंने मुझे कहा कि यार नईम आप 6 घंटे, आज से 2 घंटे मैं आपको 2 क्लासेस और दे रहा हूँ. मैं तो खुश हुआ. मैंने कहा 2 क्लासेस का मतलब 4,000 रुपये और ऐड हो जाएंगे, तो अब 8 नहीं 12,000 कमाऊंगा. उन्होंने 2 क्लासेस दी, फिर उन्होंने कहा जी एक और ऐड करता हूँ. करते 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 विद इन 6 months आई रिमेंबर आई वॉज जैम पैक्ड. सुबह 8 बजे मैं डोमिनो जाता था, रात को 11 बजे मैं फ्री होता था. डोमिनो की क्लास होती थी सुबह 8 से लेकर रात 11 बजे तक. हर 3 घंटे, हर 1 घंटे बाद नई क्लास शुरू होती थी. 8 से 11, 9 से 12, 10 से 1, इस तरह से. तो आई यूज टू बी देयर फुल टाइम. मेरे बीच में 1-2 घंटे मुझे फ्री मिलते थे, तो बट आई यूज टू बी देयर इन डोमिनो फॉर फुल टाइम. तो मैनी ईयर्स आई केप्ट टीचिंग. फिर होता ना कि एक टाइम आता है कि आपका टीचिंग से थोड़ा सा उकताहट शुरू हो जाती है कि भाई यार क्या है, मतलब देयर इज नो मनी इन दैट, राइट. Respect level is good, but of course, at the end of the day, everything boils down to money. What are you going to become in the future? So I got some pushback from my family as well कि भाई क्या करते हो, टीचिंग करोगे यार, तुम्हारी शादी करनी है, रिश्ते के लिए जाएंगे तो लोग बोलेंगे बच्चा क्या करता है, बोले टीचिंग करता है, बोले ठीक है ओके, उसको बोलो कुछ कर ले फिर करेंगे, राइट. तो there was different concepts. तो I left Domino. आई स्टार्टेड थिंकिंग कि अब क्या करूं. कामरान जो मेरे दोस्त, आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे, आप लोग मिले भी थे लास्ट एनुअल डिनर पे, एनुअल फंक्शन जो हमारा कंपनी का था, तो ही वाज इनवाइटेड देयर. तो द पीपल हु वर्क इन 24/7 कंसल्टेंसी, उनमें से बहुत सारे लोगों ने कामरान से एक्चुअली मुलाकात भी की. तो कामरान वाज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन. तो कामरान से मेरी डिस्कशन हुई इन सब बातों के बारे में कि भाई क्या करना है, कैसे करना है. तो वी केप्ट ऑन डिस्कसिंग थिंग्स, करते रहे चीज़ों को. कामरान के एक कज़न है खालिद.
खालिद मेरे पास एक दिन आया, खालिद कहते हैं नईम भाई एक कंपनी है DHM में, डिफेंस में, और वो लोग जो है ना, मेरा इंटरव्यू आ गया है और मुझे तो इंग्लिश बोलना आती नहीं है, तो आप मुझे थोड़ा सा इंग्लिश के टिप्स दे दें, मैं इंटरव्यू दे के आता हूँ। हमने खालिद साहब को थोड़ा प्रिपेयर किया कि भाई इस तरह से आपने जवाब देना सवालों के। खालिद साहब इंटरव्यू के लिए गए और ही गॉट बैडली फेल्ड। तो उन्होंने वहाँ से खड़े होकर मैं फ़ोन किया, बोला कामरान मामू वो जो है नईम भाई से बात कराएं। मैंने बात की तो उन्होंने बोला भाई यार मैं तो रिजेक्ट हो गया हूँ, लेकिन इनको नईम भाई को वहाँ भेजो, ये उस कंपनी में चल जाएंगे क्योंकि वो सारा इंग्लिश में इंटरव्यू लेते हैं। तो मैंने कहा, मैं ऑलरेडी टीचिंग से फेड अप था, तो मैंने कहा व्हाई डोंट यू गिव माय CV। उसने मुझे CV दिया। आई गॉट अ कॉल फ्रॉम वेरी नेक्स्ट डे। इट वाज अ कंपनी बेस्ड आउट ऑफ इट वाज US बेस्ड फर्म, और उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुला लिया। द वेरी नेक्स्ट डे गॉट अ कॉल, तो आई वेंट फॉर द इंटरव्यू। तो जब मैं इंटरव्यू के लिए गया तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी इन द इंटरव्यू। तो मेरा इंटरव्यू हुआ, उन्होंने मुझसे पूछा, द ओनर ऑफ द कंपनी वाज ऑन द कॉन्फ्रेंस कॉल, स्काइप कॉल थी, वीडियो, मैं सामने बैठा हुआ था। शी कुड सी मी बट आई कुडंट सी हर। तो उन्होंने मुझसे डिफरेंट क्वेश्चन पूछे अबाउट मेरे बारे में, मेरी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो आई टोल्ड देम एवरीथिंग। एट द एंड उन्होंने मुझे हाउ मच यू करंटली मेक। तो मैंने कहा आई मेक अराउंड 45,000 रुपीज़, नॉट डॉलर्स, 45,000 रुपीज़ पर मंथ। इट वॉज बैक इन 2012, मई का महीना था, 2012 की बात है। तो मैंने कहा 45,000 बन जाता है। तो शी टोल्ड मी के देन कंटिन्यू डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। आई वाज लाइक एम्बैरेस्ड कि भाई मतलब मेरे आई हैव डन माय MBA, आई हैव डन टीचिंग फॉर many years, आई हैव बीन लाइक अ सुपरस्टार इन माय टीचिंग करियर, लेकिन अब मुझे वो कह रहे हैं कि कंटिन्यू, दैट मीन्स कि माय वर्थ इज नॉट इवन 45,000 रुपीज़। 4-5-6 साल से मैं टीचिंग कर रहा हूँ और अभी मुझे 45,000 भी देते हुए कोई कंपनी US बेस्ड फर्म 45,000 देते हुए रो रही है। तो मतलब व्हाट द हेल इज दिस। आई वाज जस्ट अबाउट टू लीव द रूम। तो मुझे उन्होंने कहा कि वेल इफ यू ज्वाइन अस वी कैन ऑफर यू 18,000 रुपीज़ सैलरी। यू वोंट इमेजिन कि आई लिटरली हैड टीयर्स इन माई आईज, आई कुड बेयरली स्टॉप दोज टीयर्स। तो मुझे लगा कि यार इन्होंने अगर जलील ही करना था तो एटलीस्ट ऑफर ही ना करते। 45,000 मुझे लगता कि यार दे कैंट अफोर्ड और दे डू नॉट हैव द पैकेज दे आर ऑफरिंग टू द बिगिनर्स, क्योंकि मैं उनके लिए नया था। लेकिन 18 ऑफर करने का मतलब ये है कि आई लिटरली नो वर्थ। तो मैं बस उठने ही लगा था कि शी आस्क्ड मी अनदर क्वेश्चन। शी सेड के बट वी विल ऑफर यू 18,000 बेसिक सैलरी, बट इफ यू हैव द गट्स एंड यू कैन बी ट्रेन्ड, वी कैन ट्रेन यू टू अर्न 100,000 रुपीज़ अ मंथ। अब जब मेरे कान को टकराया ना लफ्ज़ के 1 लाख रुपए महीना, तो मैं वहाँ रुका है ना। आई थॉट के ओके, आई आस्क माई सेल्फ इन नैनो सेकेंड्स, मेरे दिमाग में क्वेश्चन चल रहे हैं कि अगर मैं टीचिंग वापस जाता हूँ, टीचिंग कंटिन्यू करता हूँ, टीचिंग से मैं क्या 10 घंटे पढ़ाने के बाद 2,000 रुपये एक क्लास के 20,000 मिल रहे हैं, 22-25 ज़्यादा क्लासेस है 25,000 रुपये, और फिर मैं पार्ट टाइम टीचिंग करता था, ट्यूशन्स पढ़ा के तो 40-45,000 पहुँच जाता था। एक फुल टाइम जॉब 2 पार्ट टाइम करके 45 बनता था। तो मैंने सोचा कि अगर मैं टीचिंग कंटिन्यू करता हूँ तो लाख में कब पहुँचूंगा। तो जवाब आया कि मे बी 4 साल 5 साल लग जाए। तो आई टर्न बैक एंड आई आस्क्ड हर क्वेश्चन। मैंने कहा मैम what if I join you guys, how long will it take me to get to 100,000 rupees a month? So she said ke we have instances, we have people within 6 months they joined us and within 6 months they were able to make 100,000 rupees a month. तो मैंने उधर ही डिसाइड कर लिया कि नहीं, now this is the place. मैंने कहा जी ठीक है, I won't even ask you for 19,000, 18,000 रुपये मुझे ज्वाइनिंग दो, I'm coming. They hired me. I joined that company May 7, 2012. 7 तारीख थी मई की, that was my first joining date at that office. I started as a negotiator. It was very difficult in the beginning क्योंकि we used to call doctors in the we used to call on behalf of doctors. We used to call insurance companies as negotiators and negotiate the bill with insurance adjusters. That was a tough ask. सबसे पहला चैलेंज क्या था कि the people didn't used to pick up phone calls. लोग आपका फ़ोन नहीं उठाते, फ़ोन उठा लेते हैं तो आपको ईले बहाने करेंगे. They won't pay you क्योंकि they have delaying tactics. उनकी जॉब थी पैसे ना देने की, हमारी जॉब थी पैसे निकलवाने की. It was a tough journey. So I soon cracked the crux of the system, how that works. So I started learning their attitudes. I started learning how to develop good strategies and try to settle files or try to settle people first. तो मैं आज भी ये कहता हूँ कि one thing that I've learned by negotiations, that when you are going to settle a file with the adjuster, you don't settle file first, you settle the person first. पहले आप उस बंदे को सेटल करते हो, वो आपकी कंफर्ट जोन में आता है, वो आपसे बात करना शुरू करता है, राइट? फिर वो आपकी बात मानता है. सेम थिंग हैपन इन आवर रियल लाइफ. आपके दोस्त हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके फैमिली, आपके भाई, आपकी अम्मी अब्बा, आपने किसी से कोई बात मनमानी होती है तो पहले आप क्या करते हो? पहले आप उसकी नज़र में अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करते हो, राइट? दैट्स एन आर्ट ऑफ नेगोशिएशन एंड वी नेगोशिएट एवरीवेयर. वी नेगोशिएट इन आवर रियल लाइफ एवरी डे, राइट? हमें अगर एक मोटरसाइकिल लेनी है और आपने
अम्मा अब्बा से पैसे लेने हैं तो आपने पहले अच्छा बन के दिखाना है उनको। आपने रमज़ान का महीना चल रहा है तो आपने 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है, ठीक है, आपने रोज़े रखने हैं, फिर आपने जाके अम्मा के पास बैठना है, बोलना है मुझे आने जाने में मसला होता है यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, स्कूल में या ऑफिस में, तो मैं सोच रहा हूँ बाइक ले लूँ। तो मतलब देयर इज़ अ स्किल दैट फर्स्ट यू ट्राई टू मोल्ड पीपल, यू ट्राई टू मोल्ड देयर एटीट्यूड इन योर फेवर एंड देन यू गो एंड आस्क फॉर समथिंग। द सेम थिंग हैपन्स व्हेन यू आर डूइंग अ B2B थिंग, बिजनेस टू बिजनेस थिंग, when you're talking to an insurance register. That's particularly for the industry that we work with. When you want to get something done, you have to convince people first that you are the best possible person on earth, right? And they should trust you. First you settle that individual and then you actually start talking about what you need, what you can do for them, and then you offer what you could do for them, your services ultimately. So that was something that I learned. I remember like my managers used to say कि भाई जब मैं थोड़ा सा ग्रो कर गया एज अ नेगोशिएटर तो मुझे BD3 का उन्होंने बना दिया डायरेक्टली। तो हमारे पास होता है BD1, BD2, BD3। तो 1 जो है 18,000 सैलरी है, जो 2 है उसकी 30,000 सैलरी है, जो 3 है उसकी 37,000 सैलरी है। तो विद इन 4-5 months आई वॉज प्रोमोटेड टू BD3। आफ्टर लाइक इट टुक मी 6 months टू गेट प्रोमोटेड टू BD3। तो मेरी सैलरी हो गई 37,000 जो कि 18 थी पहले, और साथ ही मेरा इंसेंटिव बना कोई 60-70,000 रुपये। तो आई वॉज एक्चुअली मेकिंग 100,000 रुपीज अ मंथ विद इन 6-7 months। हालांकि पहले 3-4 महीने बहुत मुश्किल से रहे, बट अल्टीमेटली आई स्टार्टेड टू पिक अप द पेस। आई रिमेंबर कि जब मैं BD3 के तौर पर ऑपरेट करता था तो आई वॉज अ वेरी गुड कलेक्टर। लोग कहते थे भाई अच्छी कलेक्शन कर लेता है, बट पीपल यूज टू थिंक अबाउट मी कि यार इस बंदे में मैनेजरियल क्वालिटीज नहीं है। मैं ये सब बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ नाउ बीइंग अ CEO कि इट्स नॉट दैट व्हाट पीपल think about you, it's about what you think about yourself. People may have different perception, people may have wrong perception about you. You are the collection of your own choices, you are the collection of your own decisions, and you are the collection of your own ideas that you bring on the table. You know yourself more than anyone else, right? So if someone is commenting anything about you, don't take it personally, right? Because if you start taking people personally, you would not be able to do what you could accomplish yourself. So they used to say कि भाई इस बंदे में he's a good collector but he's not going to have managerial qualities. ठीक है, it's okay. I don't want to become a manager because I'm happy with what I'm doing right now. I was very much self-satisfied with myself. It has always been the case. Whatever I do, I try to give out my 100% and alhamdulillah I get success, right? If I play cricket, I give out my 100%. I am the captain of my cricket team. If I play snooker, I play with all my passion. I give out my 100%. Same goes for the business, same goes for the job. So that's an advice for every one of you who are watching me or hearing me out today, that you have to believe in yourself and never underestimate yourself. That is one of the worst things that you could ever do to yourself. Keep on going. Do not stop. Consistency is the key. We'll take a break here and then we'll continue from there. Right? Thank you very much.